एजिंग के साथ साथ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं वुमेन्स में, स्पेशली हार्मोनल चेंजेस और कोलेजन में चेंजेस, बोन डेंसिटी में चेंजेस, मसल मास में चेंजेस, और हेयर थिन हो जाता है, स्किन में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, एजिंग के स्पॉट्स आते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है। ये सारे चेंजेस वक्त के साथ साथ होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है बॉडी में धीरे धीरे, जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से कैल्शियम डिफिशिएंसी, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप मैरिड हैं और बच्चे हैं आपको, तो आपने एक वक्त अरसा गुजारा है चाइल्ड बेयरिंग में, उनको नरिश करने में, ब्रेस्ट फीडिंग में, तो आपकी बॉडी से कैल्शियम का काफ़ी अमाउंट जो है वो लॉस हो चुका होता है। ऐसे में अगर आप सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लेंगे तो आपके वेलबींग पे असर पड़ता है। तो सजेशन मेरा यही है कि एज के साथ जैसे मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और उसकी वजह से वेट गेन भी होता है। तो आपको पता है कि कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ये हैं कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो रही है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है। तो करेक्शन भी इनका इसी तरीके से होगा कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, और कैल्शियम, विटामिन डी और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेना मस्ट है, बोन हेल्थ के लिए, मसल मास के लिए और अपने ओवरऑल वेलबींग के लिए। और जहाँ तक मेटाबॉलिज्म स्लो होने की बात है, तो आपको एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न अपने एक्सरसाइज का सेट करना पड़ेगा, और वो आप अगर कंटिन्यूसली करेंगे तो मेटाबॉलिज्म आपका और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखनी है, जिसमें एक फिक्स्ड आपका रूटीन होना चाहिए। कितने बजे आपको सुबह उठना है, कितने बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, बाकी एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व होना है, एक्सरसाइज का सेट रूटीन होना चाहिए, वॉक या किसी फॉर्म में एक्सरसाइज आपको करनी है। और डाइट जो आपको लेनी है वो नेचुरल फूड्स लेने हैं रेदर देन प्रोसेस्ड या जंक फूड्स की बजाय। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स है वो आपके खाने में इंक्लूडेड होने चाहिए। और इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर किसी भी तरीके का आपको स्ट्रेस है तो उसको आपको अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है, वॉकिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक लिसनिंग है,